100 बढ़िया। ज्यादा मान रहे हो कुछ? इन जाडा क्या है, जोश है, जोश जोश के साथ बैठे हैं। कल को 26 जनवरी है और किसान विजय दिवस है। और किसान बड़ी छाती पीट कर 2 महीने पहले कह के आए थे कि भाई हरियाणा और पंजाब का किसान मिलकर दिल्ली जीतेगा, और दिल्ली हम जीत चुके हैं। और 100% एक काले कानून शर्त लगा के आपको भी कह सकता हूँ, पूरे खट्टर सरकार को और मोदी सरकार को कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि भाई ये तीनों काले कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे, और जो आपने थुक्का नहीं आपको चाटना पड़ेगा। भाई सब एक बात बताओ, जो पंजाब के कलाकार हैं वह तो सारे आ रहे हैं यार, पर अपना वाले कलाकार जो है वह खट्टर साहब दो भाई अपने यहाँ हरियाणा में कलाकार नहीं है, कलंकार हैं। अच्छा हाँ, वो कलंकारी आदमी है। कुछ तो है कलाकार अपने आ रहे हैं, कुछ तो जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं बेचारे। अब जो आ रहे हैं कुछ इसलिए भी आ रहे हैं कि पब्लिक का प्रेशर है। अब जो पंजाब के लोग हैं ना, वो संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कुछ बेस है, वो कुछ मुद्दों पर बात करते आए हैं, शुरू से ही करते आए हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ बिखर गए थे, कुछ अपने मतलब जो मेन स्ट्रीम से अलग हो गए थे, उनको भी पंजाब के लोगों ने उनको औकात बताई, उनको प्रेशराइज होकर पब्लिक प्रेशर में आके उनको भी मेन स्ट्रीम में, या जो पब्लिक चाहती है, जो पब्लिक का जो मुद्दा है, वो किसान आंदोलन का जो मुद्दा है, किसानों के जो 3 काले कानूनों के विरुद्ध जो आंदोलन, उनके हित में बोलना पड़ा पंजाब के सिंगरों को। ऐसे ही हरियाणा में भी होगा। आपने कुछ दिन पहले पूर्व देखा कि जब भी हरियाणा के जो जितने भी कलाकार थे, वो एक 2 दिल लेके कलाकार के चक्कर में 2 दिल लेके मुख्यमंत्री को मिल के आए। उस 2 दिल लेके मुख्यमंत्री को मिलने के बाद उन 2 दिल लेके कलाकारों को उनकी औकात पता लगी, उनको अपनी औकात पता लगी, और वो अपनी औकात को समझते हुए किसानों से माफ़ी मांगने के लिए किसान आंदोलन में शामिल भी हुए। ऐसा ही राजनेताओं के साथ भी हो सकता है। अगर हरियाणा के युवा, हरियाणा की माताएं बहनें, हरियाणा के बुजुर्ग एक साथ पंजाब की तरह एक लय में किसानों के समर्थन में सभी से समर्थन मांगें, तो ऐसे राजनेता भी कर सकते हैं जैसे कलाकार माफ़ी मांगने आए थे। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं हरियाणा के सर्व समाज के आदमियों से, युवाओं से, महिलाओं से, बहनों से, और जो भी जागरूक साथी है उनसे, कि भाई जैसे आपने कलाकारों को औकात बताई है उनकी कि भाई आप हमारे अगेंस्ट नहीं जा सकते, ऐसे ही आप राजनेताओं को भी बताएं। क्योंकि पंजाब में जितने भी राजनेताएं हैं, चाहे वो पक्ष का है चाहे वो विपक्ष का है, वो किसानों के साथ खड़ा है। क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हुई है कि किसानों के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। एक भी राजनेता, एक भी सिंगर, एक भी कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी जिसको हरियाणा या पंजाब में, पंजाब का आवाम जिसको जानता है, उसकी इतनी औकात नहीं हुई कि वो जाके उस आवाम के विरुद्ध या आवाम की आवाज़ के विरुद्ध जाके खड़ा हो जाए। क्योंकि उनके बीच में एकता थी, उनका जो संघर्ष था वो बुलंद था, उनका जो जोश था वो काबिल तारीफ़ था। अच्छा, खट्टर साहब जो है, खट्टर साहब का जो बहिष्कार करा था, बताया जाओ। मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी कर दूं। मैं हरियाणा की जनता की, हरियाणा की आवाम से भी एक अपील करना चाहता हूं कि आप में भी इतना जोश होना चाहिए, आप में भी इतनी एकता होनी चाहिए कि आपके विरुद्ध जाने वाले को उसकी औकात पता लग जाए। क्योंकि आप भी उनको इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बनाने वाले आदमी हैं कि वो जाके किसी स्टेज पर बोल सके, वो जाके किसी संसद में बोल सके, वो जाके किसी विधानसभा में बोल सके। अच्छा, खट्टर साहब जो है, खट्टर साहब का बहिष्कार कर दिया करनाल के करनाल में, जो कि उनका खुद गढ़ के भी गर्ग बोला जाओगा सीधा सीधा। कैमला गांव में उनका बहिष्कार कर दिया। बताया जाओ पंचायत करण जा रहे थे, किसान थे, और किसानों का वह नकली किसान थे। अभी जिसका विरोध हुआ, जिसकी जब उस जो विरोध से कुछ घंटे पूर्व हरियाणा के एक मंत्री ने एक बयान दिया था कि भाई वहाँ तो जाके हम बयान भी देंगे, वहाँ किसान आ रहे हैं, ये तो नकली किसान है जो आंदोलन में हैं। तो उस मंत्री को बैठने के लिए मेरे भाई कुर्सी नहीं मिली है वहाँ पे, और छोटे छोटे बच्चे उसकी कुर्सियों पे बैठे थे। आपने देखा है ना, बहुत सारे फोटोज भी आए थे। और खट्टर साहब का जो बयान था ना बाद में, जो खट्टर साहब का जो बिकाऊ मीडिया है, जो तोता मीडिया है, जो उसके पैसे फेंक के उसे बोलता है ना, जो लिखता है, बोलता है, लिखता है, जो बिकाऊ कलमकार लोग हैं, उन्होंने पता क्या लिखा था कि भाई खट्टर साहब का जो जहाज़ है ना, वो मौसमी वजह से लैंड नहीं कर पाया। तो ये तो बहाने ढूंढने पड़ेंगे भाई, अगर, क्योंकि जन विरोध होता है ना जो, वो जनरली दिखता है सभी को। ठीक बात। इतने बेवकूफ़ लोग कोई नहीं है हरियाणा में कि भाई आप उनको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। वो तो एक बार तुक्का लग गया आपका कि आपके 40 आगे प्लस में दुष्यंत जैसे घटिया लोग बिक गए और आपकी सरकार आपको सत्ता में मिल गई। भविष्य में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए मुद्दे पे आधारित बातें करो।
अपनी खुद की औकात पहचानो। आपके पास यहाँ पे ज़मीन नहीं बची है हरियाणा में राजनीति करने के लिए। अगर आपको हरियाणा में राजनीति करनी है तो इस मुद्दे को समझो। इस मुद्दे को समझकर केंद्र की सरकार को बोलो कि भाई हमारे ऊपर किसानों का जो मुद्दा है ना वो हावी है, इसको वापस लें। मोदी जी से अपील करें खट्टर साहब, अगर उनको अपनी राजनीति बचानी है। बाकी उनको राजनीति बचाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनकी जो राजनीति है ना वो कोई कमाई हुई राजनीति नहीं है। कुछ भीख मांग के कुछ की हुई राजनीति होती है ना, जो माने कि मैंने आपसे कुछ मांग लिया और आपने मेरे को दे दिया। कुछ कमाना होता है, कुछ मांगना होता है, उसका मांगी हुई राजनीति है। उन्हें तो चाय बनाई है भाई, रोटियां पोई हैं, पराठे बनाई हुई कि मुख्यमंत्री बन गया वो। तो उसको क्या पता कि भाई राजनीति कैसे की जाती है और जन सेवा कैसे की जाती है। ठीक है ना।